नमस्कार। निर्माण आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस मेंस थ्रू एनसीईआरटी सीरीज में अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और आर्ट एंड कल्चर में अभी हम लोग अशोक के धम्म की चर्चा कर रहे हैं। अशोक का धम्म, अशोक के धम्म के संदर्भ में हम लोगों ने धम्म के विचार को समझा है, इतिहासकारों की राय को जाना है, उसकी व्यवहारिकता को समझा है। अशोक जैसा एक शासक धम्म को क्यों अपनाता है यह भी जाना। धम्म कितना सफल रहा, कितना असफल रहा यह भी जाना। आज हम जानने वाले हैं कि अशोक का धम्म और अशोक के धम्म और अकबर के दीन ए इलाही, अकबर के दीन ए इलाही में क्या समानता थी। यह प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, अकबर ने भी जब अपने चरम पर पहुंचा, अपने राज्य विस्तार के चरम पर, तो उसने भी दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया। ठीक है, एक धार्मिक संप्रदाय शुरू किया और इसका उद्देश्य क्या था। दीन ए इलाही का उद्देश्य जो अकबर कहता है कि वह यहां के लोगों को नैतिक बनाना चाहता था। ठीक है, जबकि अशोक अपने धर्म के माध्यम से भी वह भी यही कह रहे हैं कि हम लोगों में क्या करना चाह रहे हैं, लोगों को उपासिनवे मतलब अल्प पाप, बहुकयाने बहुतों का कल्याण करने, दया, दान, सचे, सोचे, साधवे, माधवे का विस्तार करना चाह रहे हैं। मतलब दया, दान, सच्चरित, सत्य आचरण के उन्नति का और साधुता मधुरता का विस्तार करना चाहते हैं। कुल मिलाकर के समाज में नैतिकता का विस्तार करना चाह रहे हैं। अशोक का उद्देश्य भी यही है कि समाज में नैतिकता हो। ठीक है, अकबर भी दावा ऐसा ही कहता है। अकबर भी अपने दीन ए इलाही के संदर्भ में दावा यही करता है कि दीन ए इलाही समाज में नैतिकता के प्रसार करने का एक माध्यम है। तो भाई, जब दोनों भारत के बड़े शासक हैं, अकबर अपने समय का लगभग भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है और अशोक से तो खैर किसी की तुलना ही नहीं है। अशोक उस समय विश्व के सबसे शक्तिशाली शासक है। तो इन दोनों ने जब अपने चरम पर थे तो एक नए धार्मिक संप्रदाय को लेकर के या एक धर्म के विचार को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास क्यों किया, दोनों में क्या क्या समानताएं थी, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब भारत का इतिहास लिखा जा रहा था तो मध्यकाल के इतिहास लेखन में, मध्यकाल के जो भी इतिहास लेखक थे, चाहे वे मोहम्मद हबीब हो, इरफान हबीब हो, सतीश चंद्रा हो, इन सभी ने लगभग इतिहास लेखन में अकबर के दीन ए इलाही की अशोक के धम्म से तुलना की है। ठीक है, और यह बताने का प्रयास किया है कि अकबर का दीन ए इलाही भी अशोक के धम्म के जैसा ही एक नैतिक आदर्श था और अकबर चूंकि एक नैतिक शासक था, एक बहुत अच्छा महान शासक था, इसीलिए जैसे अशोक महान थे उसी तरीके से अकबर भी अपनी महानता को समाज में लोगों को नैतिक बनाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब इसकी जांच की जाने लगी, क्योंकि हमारे यहां इतिहास लेखन एक विचारधारा से बंध करके लिखा गया है। ये सभी जिन इतिहासकारों की मैंने चर्चा करी, ये सभी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं और मार्क्सवादी इतिहासकार भारतीय अतीत में गौरव नहीं ढूंढते हैं, बल्कि विदेशी जो भारत में आए हैं उनके उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना, यह इनकी आदत रही है। अब ये नहीं बताएंगे कि अकबर चित्तौड़ पर हमला करते समय जिहाद का नारा देता है। ठीक है, काफिरों को मारने का नारा देता है, काफिरों को काटने का नारा देता है। यह नहीं बताएंगे कि अकबर यहां चांदनी चौक में मीना बाजार लगाता है जिसमें हिंदू महिलाओं की बोली लगती है। यह भी नहीं बताएंगे कि अकबर शासक बनने के बाद बहुत सारे, जैसे लोग कभी कभी कहते हैं कि उसने जजिया हटा दिया था, लेकिन मार्क्सवादी इतिहासकार इतिहास लेखन में भूल जाते हैं कि वह दोबारा जजिया लगाता है, यह बात नहीं बताते हैं। ठीक है, साथ ही अकबर के दीन ए इलाही को जिस तरीके से अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में लिखा है, उसको
एज इट इज, क्योंकि अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था, तो वह अकबर को महान बता रहा था। ये मार्क्सवादी इतिहासकार भी अकबरनामा में जैसे उसका वर्णन किया गया वैसे ही इतिहास लिख देते हैं। जबकि इतिहासकारों की क्या भूमिका होती है? इतिहासकारों से अपेक्षा की जाती है कि जब आप इतिहास लिखें तो आप निष्पक्ष हो, तर्क संगत हो, तर्क के साथ बात करें, संभावनाओं को देखें, ठीक है। लेकिन ये इतिहासकार क्या करते हैं? ये इतिहासकार एक शासक की महिमा मंडन करने में लग जाते हैं। अकबर ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, बहुत सारे अच्छा प्रयास किया है अकबर ने, लेकिन अकबर की कमियों को छुपाना और अकबर की बातों को अशोक से तुलना कर देना, यह दिखाता है कि इन इतिहासकारों में एक जो नासमझी थी या एक पक्षपातपूर्ण रवैया था वह कूट कूट करके दिखता है। चलिए अब इसको जान लेते हैं कि दीन ए इलाही और अशोक के धम्म में क्या अंतर था। ठीक है, आइए। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म और अकबर का दीन ए इलाही। ठीक है, दोनों का तुलना करते हैं। सबसे पहली तुलना जो आती है कि अशोक एक प्राचीन कालीन शासक था, प्राचीन कालीन शासक, ठीक है, जो संस्कृतियों एवं विचारों में सामंजस्य, विचारों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, जबकि अकबर धर्मों के मध्य तनाव एवं अपनी महानता तथा शक्ति वृद्धि का प्रयास कर रहा था। अब इसको समझते हैं, दोनों में अंतर। पहला अंतर जो है, अशोक प्राचीन काल के एक शासक है, ये अकबर मध्यकाल के एक शासक है। अशोक के समय बहुत सारी संस्कृतियां उभर गई थी। हमने चर्चा करी है कि 63 नए संप्रदायों का लगभग 6th सेंचुरी बीसी में उदय हुआ था। 63 नए विचार सनातन संस्कृति के अंदर ही, सनातन धर्म के अंदर 63 नए विचार आ गए। अचानक से बहुत सारे विचार आ गए। अचानक से 6th सेंचुरी बीसी में नगरीकरण भी आ गया, तो मध्य वर्ग का उदय हो गया। ठीक है, तो एक तरफ अमीरी और गरीबी भी बढ़ गई समाज में। ठीक है, उसी तरीके से महाजनपदों का उदय हो गया, तो महाजनपदों में भी टकराव हो रहे थे। इन सारे टकरावों को एक जगह करने में सम्राट अशोक ने क्या किया? धम्म का विचार दिया। धम्म का विचार सम्राट अशोक की शक्ति वृद्धि के लिए नहीं था, क्योंकि सम्राट अशोक ऑलरेडी भारत की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की उस समय की सबसे बड़ी शक्ति थे। तो धम्म का विचार उनकी शक्ति वृद्धि के लिए नहीं था, बल्कि संस्कृतियों के एवं विचारों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास था कि सभी समाज के लोग आपस में मिलजुल करके शांति एवं सह अस्तित्व के साथ रह सके। जबकि अकबर के साथ क्या था कि चूंकि अकबर एक नए धर्म का प्रतिनिधि था, इस्लाम के साथ वह भारत आया था और इस्लाम अभी हाल ही का रिलीजन था, उसमें उग्रता थी, उसमें कट्टरता थी,
वह युद्ध प्रियता थी, बर्बरता थी। और वह बर्बर धर्म जब भारत आया तो अकबर उसका प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारत में भी अकबर से पहले भी जो सल्तनत का दौर था उसमें हिंदुओं पर बहुत अधिक अत्याचार हुए थे। उन्हें मारा गया, धर्म परिवर्तन किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। तो इन सभी तनावों के कारण तो फिर जो यहां का हिंदू है वह मुसलमानों से भय खाता था, उनमें आक्रांता का स्वरूप देखता था। तो अकबर क्या चाहता था कि जो धर्मों के मध्य में तनाव है इसको कम किया जा सके। क्यों कम किया जा सके? ताकि इसके राज्य में आंतरिक लड़ाइयां, आंतरिक विद्रोह नहीं हो। ठीक है? तो अकबर का जो दीन इलाही है वह किससे जुड़ा हुआ है? वह अकबर के साम्राज्य की सुरक्षा से। ठीक है? साम्राज्य की सुरक्षा से, साम्राज्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। दूसरा, दीन ए इलाही में अकबर की महानता है। क्यों महानता है? क्योंकि दीन ए इलाही के विचार में अकबर कहता है कि मैं एक नया धर्म दे रहा हूं, एक नया विचार दे रहा हूं, एक नया संस्कृति संप्रदाय दे रहा हूं और इस संप्रदाय का प्रमुख मैं होऊंगा। अकबर स्वयं को दीन ए इलाही का इमाम घोषित करता है। ठीक है? अकबर कहता है कि मैं जो नया विचार लेकर के आया हूं इसका इमाम मैं हूं। इमाम मतलब प्रधान, इसका धार्मिक प्रधान मैं हूं। इसीलिए दीन ए इलाही में क्या होगा, इसे कैसे माना जाएगा, मैं जो कहूंगा वही सच होगा। तो यहां देखिए, धम्म में कोई प्रधान नहीं है। यहां पर कोई कर्मकांड या श्रेष्ठता नहीं है। अशोक ये नहीं कह रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम करिए, पूजा करिए, मंत्र कीजिए, तंत्र कीजिए, इससे आप क्या हो जाएंगे, इससे आप सच्चे धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे। अशोक ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाप नहीं कीजिए, दया दीजिए, दया कीजिए, दान दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों के साथ स्नेह कीजिए। ठीक है? इससे आप धम्म का आचरण, धर्म का पालन करने वाले मनुष्य हो जाएंगे। ठीक है? तो यहां पर कोई कर्मकांड नहीं है। यहां अशोक ये नहीं कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं कि मैं ही जो कहूंगा वही सच है। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं। धम्म कहां से आया है? तो अशोक कहते हैं कि धम्म मेरा दिया हुआ नहीं है। अपने द्वितीय स्तंभ शिलालेख में कहते हैं कि धम्म क्या है? पुरानी प्रकृति है। पुरानी प्रकृति मतलब पुरानी परंपरा है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। मैंने अपने तरीके से कोई बात नहीं कही है। जो सनातन विचार चले आ रहे हैं उन्हीं आदर्शों को बस मैंने एक जगह लिखवा दिया है। ठीक है? तो यहां पर व्यक्तिगत श्रेष्ठता का भाव नहीं है, लेकिन यहां पर है क्या है कि यहां अकबर स्वयं को इमाम घोषित करते हैं। इमाम घोषित करते हैं। ठीक है? अब इमाम घोषित करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि राजनीतिक प्रधान मैं हूं, राजा हूं, बादशाह हूं, और धार्मिक प्रधान भी मैं ही हूं क्योंकि मैं ही इमाम भी हूं। तो राजनीतिक प्रधान भी मैं, धार्मिक प्रधान भी मैं। तो यहां क्या हो रहा है? दीन ए इलाही में शक्तियों को, राजनीतिक शक्तियां तो पहले से ही थी, अब धार्मिक शक्तियों को भी अपने अंदर इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है? फिर क्या हो रहा है? अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की। धम्म महामात्र की नियुक्ति की। ठीक है? अकबर कोई धार्मिक अधिकारी
कोई धार्मिक अधिकारी नियुक्त नहीं करता है। धार्मिक अधिकारी नियुक्त नहीं करता है। क्यों नहीं करता है भाई? समझिएगा इसको ध्यान से। अशोक क्या करते हैं? धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं। और ये धम्म महामात्र क्या है? धम्म के आदर्शों को समाज में दूर दूर तक जाकर के फैलाएंगे। और धम्म के आदर्श क्या है? जो उस काल की नैतिकता है। ठीक है, तो धम्म महामात्र उस काल का जो नैतिक विचार है उसको समाज में जा जाकर के फैलाएंगे। नैतिक जो विचार है कि सदा सच बोलो, दया करो, दान करो, प्रेम करो, बड़ों का सम्मान करो, यह सनातन धर्म में भी है, यह बौद्ध धर्म में भी है, यह जैन धर्म में भी है। ठीक है, तो तीनों धर्मों में है। तो इसीलिए अशोक इन अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं कि जाओ और इन आदर्शों को, जो कि सबके लिए अच्छा है, पूरे समाज में फैलाओ। लेकिन अकबर ऐसा कोई धार्मिक अधिकारी नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं होती है। हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि अकबर मुसलमान होता है और उसके शासन में बड़े पदों पे मुल्ला मौलवी भी उपस्थित रहते हैं। उसके शासन में अभी भी अधिकांश जो अमीर होते थे, अधिकारियों को उस समय अमीर कहा जाता था, अधिकांश जो अमीर थे वे मुसलमान थे और वे तुर्क मुसलमान थे। तुर्क मुसलमान थे। ठीक है, तुर्क मुसलमान थे जिनमें धार्मिक कट्टरता अधिक थी। धार्मिक कट्टरता अधिक थी। ठीक है, तो जब अकबर के अधिकांश अमीर तुर्क मुसलमान के लोग हैं, राजपूत बाद में आते हैं लेकिन बहुत कम संख्या में, तुर्क अमीर तुर्क मुसलमान ही बहुत बड़ी संख्या में है और वे कट्टर मुसलमान हैं, तो अकबर को हिम्मत नहीं हुआ कि वह इस्लाम के खिलाफ कोई ऐसा स्टेप ले जिससे कि हमारे अमीर नाराज हो जाएं, क्योंकि अगर अमीर नाराज हो जाएंगे तो प्रशासन नहीं चलेगा, विद्रोह होने लगेंगे। तो अकबर ऐसा साहस नहीं जुटा पाता है कि वह अपने दीन ए इलाही का प्रचार करवाए। ठीक है, वह बोल देता है कि हाँ ऐसा करना है, लेकिन कभी उसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करता है, कोई विभाग नहीं नियुक्त करता है, उसके लिए 1 रुपए का भी फंड नहीं देता है। ठीक है, तो वह अपने अमीरों से डरता है कि अमीर क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अकबर का उद्देश्य है, देखिए पहले एक इस्लाम का चरित्र जान लीजिए थोड़ा। जो इस्लाम का जो विचार है इसमें थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है। इस्लाम में सबसे ऊपर कौन है? अल्लाह है। ठीक है, अल्लाह के नीचे क्या होता है? अल्लाह के नीचे होते हैं खलीफा। ठीक है, खलीफा के नीचे 2 विभाग बट जाता है। एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है धार्मिक। ठीक है, जो राजनीतिक विभाग है उसका प्रधान होता था सुल्तान, और जो धार्मिक होता था उसके प्रधान होते थे उलेमा। ठीक है, मतलब कि जो इस्लाम में शासक है, इस्लाम में जो शासक है सुल्तान, वह उलेमा के बराबर का पोस्ट है, उलेमा से बड़ा नहीं है, ताकतवर नहीं है। जिस तरीके से सुल्तान धार्मिक राजनीतिक प्रधान है, उसी तरीके से धर्म के मामले में उलेमा जो कहेंगे वह विचार मान्य होगा। और इन दोनों को अपने रिपोर्ट कहां करने होंगे? खलीफा के पास। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब भी इस्लाम भारत में आया तो जितने भी प्रारंभिक सुल्तान हुए सल्तनत काल में, वे सभी खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया करते थे। खिल्लत प्राप्त किया करते थे। खिल्लत का मतलब होता है अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, शासक बनने पर
सुल्तान बनने पर वे खलीफा से खिल्लत प्राप्त किया करते थे। तो खलीफा बहुत ताकतवर पोस्ट था। अकबर क्या बना? अकबर सुल्तान नहीं बनता है, वह सुल्तान के स्थान पर बादशाह बनता है। ठीक है, अब वह बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करेगा, क्या मतलब है कि अकबर राजनीतिक प्रधान तो है ही, यह राजनीतिक प्रधान तो है ही, लेकिन स्वयं को इमाम घोषित कर स्वयं को इमाम घोषित करके वह क्या बन जाता है? धार्मिक प्रधान भी बन जाता है। तो जो राजनीतिक और धार्मिक दोनों प्रधान बन गया उसे क्या कहते हैं? खलीफा। तो अकबर ने स्वयं को क्या कहा? बादशाह। क्यों कहा बादशाह? क्योंकि वो कहता है कि मैं सुल्तान से भी बड़ा हूं और मैं उलेमा से भी बड़ा हूं। मैं किसके बराबर हूं? खलीफा के बराबर हूं। मतलब अल्लाह के बाद बादशाह है और बादशाह के नीचे फिर इमाम आते हैं। तो वह शक्तियों का, वह धार्मिक शक्तियों को अपने पास इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन धार्मिक शक्तियों को इकट्ठा करते समय वह इस बात का ध्यान रखता है कि कहीं तुर्क मुसलमान विद्रोह न कर दे। इसीलिए उसमें उतना साहस नहीं है कि वह अपने विचारों को अपने दीन ए इलाही के विचारों का प्रसार करवा सके। ठीक है, ये दोनों में अंतर। फिर अगला अंतर क्या है कि जो अशोक का विचार है, अशोक का विचार है वह एक नैतिक आदर्श है। धम्म का जो विचार है वह नैतिक आदर्श है। वह सर्वकाल में, सभी समाज में, सभी काल में एक अच्छा विचार है। जबकि जो दीन ए इलाही का विचार है, इसमें अकबर क्या कहता है कि दीन ए इलाही में मैं जो जो कहता रहूंगा, मेरा जब मन करेगा, जो मन करेगा मैं बोलता रहूंगा और वही क्या हो जाएगा? वही दीन ए इलाही का संविधान हो जाएगा, वही दीन ए इलाही का अनुशासन हो जाएगा, वही उसका विचार हो जाएगा। मतलब अकबर की इच्छा ही दीन ए इलाही का विचार है। दीन ए इलाही का विचार है। मतलब इसमें अकबर यह नहीं कहता है कि मैं दुनिया के जो अच्छे और सच्चे आदर्श हैं वह समाज को फैलाना चाहता हूं। वो कहता नहीं, ये नहीं, मेरा जो इच्छा होगा, जो मैं चाहूंगा वही मैं कहूंगा और वही आप सभी लोगों को मानना होगा, वही दीन ए इलाही का विचार होगा। क्यों? क्योंकि मैं इमाम भी हूं, मैं धर्म का भी प्रधान हूं, मैं राजनीतिक प्रधान भी हूं, धार्मिक प्रधान भी हूं। तो मैं जो कहूंगा, जैसे कहते हैं ना, मेरा वचन ही शासन है, तो उसी तरीके से अकबर कहने का प्रयास कर रहा है कि मैं जो हूं, जो मेरा विचार है वही सच है। अशोक क्या कह रहे हैं? मेरा विचार नहीं है। अशोक कह रहे हैं कि ये जो पुरानी परंपराएं हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को पुरानी परंपराओं की जो अच्छी बातें हैं वह आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। फिर अगला अंतर क्या है? अगला और सबसे प्रमुख अंतर है कि अशोक विश्व के तत्कालीन सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक होने के बाद भी, सबसे शक्तिशाली शासक होने के बाद भी समाज में शांति, प्रेम, दया का भाव रखते हैं तथा शांति, प्रेम, दया का भाव रखते हैं तथा फिर क्या कहते हैं अशोक? तथा सबके लिए
जन कल्याण, जन कल्याण को, जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं, जन कल्याण को बढ़ावा देते हैं धम्म के माध्यम से। जबकि अकबर क्या करता है? अकबर केवल विचार देता है, केवल विचार देता है तथा उसका अनुपालन नहीं करवाता, उसका अनुपालन नहीं करवाता है। एवं वह अशोक की तरह, वह अशोक की तरह जन कल्याणकारी कार्य, अशोक की तरह जन कल्याणकारी कार्य भी नहीं करता है। ठीक है, वह अशोक की तरह जन कल्याणकारी कार्य भी नहीं कर रहा है, वह सिर्फ धम्म का विचार दे रहा है, दीन इलाही का विचार दे रहा है। अशोक क्या कर रहे हैं? अशोक एक धम्म का विचार भी दे रहे हैं, खुद भी अप्लाई कर रहे हैं, खुद भी अपने अहिंसा का पालन कर रहे हैं, साथ ही उसके साथ साथ जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, अपने राजकोष अपने प्रजा के लिए लुटा रहे हैं। अकबर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अकबर सिर्फ एक विचार दे रहा है। तो दोनों के अब निष्कर्ष पे आते हैं कि दोनों का उद्देश्य क्या है। तो सिर्फ यहां पर अब अंतिम उद्देश्य लिख देते हैं कि अशोक का धम्म मानव मात्र के कल्याण के लिए दीर्घकालिक आदर्श हैं, दीर्घकालिक आदर्श हैं। जबकि दीन ए इलाही का उद्देश्य केवल एक शासक की महत्वाकांक्षा है। ठीक है, महत्वाकांक्षा है। यह निष्कर्ष है कि अशोक के धम्म से अकबर के दीन इलाही की कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। अशोक एक महान शासक है जो विश्व के सबसे शक्तिशाली शासक होने के बाद युद्ध का त्याग कर देते हैं और शांति स्थापना का प्रयास करते हैं। वह अपने पड़ोस में निकट में दक्षिण में चोल, चेर, पांडे छोटे छोटे राजा रहा करते थे, जिनकी अशोक की सेनाएं सिर्फ दौड़ जाती तो वो पराजित हो जाते, लेकिन अशोक उन पर हमला नहीं करते हैं, उनको शांति और अस्तित्व के साथ जीने देते हैं, उनके मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जबकि अकबर दीन इलाही के विचार के बाद भी दूसरे राजाओं पर हमला करता है, नृशंस हत्याएं करवाता है। जो चित्तौड़ में राजाओं पर हत्या कर चित्तौड़ पर हमला करता है और वहां बर्बर हत्याएं करता है, बच्चों तक को मरवाता है, गर्भ में रहने वाले शिशुओं को कटवा देता है। तो अकबर के जो दीन इलाही का विचार है वह कोई नैतिक आदर्श नहीं है, वह एक नैतिक व्यक्ति का आदर्श नहीं है, बल्कि वह क्या है? वह एक महत्वाकांक्षी शासक की महत्वाकांक्षा है कि वह धर्म और राजनीति दोनों का प्रधान होना चाहता है। और जो अशोक हैं वे क्या हैं? वे अशोक क्या हैं? वे नैतिक आदर्शों के अनुपालन करने के लिए समाज को एक नैतिक राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों के अंतर को हम लोगों ने समझ लिया। अब एक अंतिम निष्कर्ष बस इस पे चर्चा कर लेते हैं। अशोक के धम्म का निष्कर्ष है। ठीक है, इसको सुन लीजिएगा। अशोक के धम्म का निष्कर्ष यह है कि सभी धर्मों का सार है। ठीक है, अभिलेखों पर अशोक जो अभिलेखों के माध्यम से अपने धर्म का प्रसार कर रहे हैं, अभिलेखों के ऊपर जो जीव बताए गए हैं
उन जीवों का सभी धर्मों में तत्कालीन महत्व है। जैसे उन पर कोई हाथी है, हाथी भगवान बुद्ध के लिए भी गर्भ में आने का प्रतीक है, माता लक्ष्मी का प्रतीक है, देवराज इंद्र का वाहन है, जैन धर्म में तीर्थंकरों का प्रतीक है, ठीक है। उसी प्रकार शेर है, शेर माता दुर्गा का वाहन है, भगवान बुद्ध के ऐश्वर्य का प्रतीक है। शेर उसी प्रकार महावीर का प्रतीक है जैन धर्म में, ठीक है। बैल है, नटुआ बैल है, रामपुरवा में नटुआ बैल है अशोक के अभिलेख पर। बैल किसका? भगवान शिव के वाहन का प्रतीक है। तो अशोक जो भी प्रतीकों का चयन कर रहे हैं अपने धम्म के, अपने अभिलेखों के लिए, वे प्रतीक जो है वो सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं, किसी एक धर्म से, सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नहीं है। इससे पता चलता है कि अशोक अपने धम्म के माध्यम से सभी धर्मों को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और खुद वो द्वितीय स्तंभ लेख में लिखवाते भी हैं कि ये पुरानी प्रकृति है, पुरानी परंपरा है जो मैं अनुपालन कर रहा हूं, ठीक है। इन आदर्शों के लिए लेकिन ध्यान ये रखना है कि अशोक का धर्म आज तक जीवित नहीं रहा। अशोक का धर्म अलग बनकर के जीवित नहीं रहा, लेकिन आज भी समाज में उसके आदर्श हैं। लेकिन वह समाज के आदर्श अशोक के धर्म के मात्र आदर्श नहीं थे, वो पुरानी परंपरा थे, तो पुरानी परंपरा के नाम पर आज तक जीवित है। हालांकि अशोक का धम्म एक अलग विचार के रूप में आज तक जीवित नहीं रहा। उसका कारण क्या था कि जब अशोक वो धम्म का आदर्श दे रहे थे तो उस समय का जो समाज था संभवतः वह उस धम्म को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। समाज उतना परिपक्व नहीं था जितना कि अशोक के विचार आधुनिक हो गए थे, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में भी संपूर्ण विश्व के लिए अशोक के धम्म मार्गदर्शक बने हुए हैं, जहां सामंजस्य, सहिष्णुता, अहिंसा, जन कल्याण की भावना आज भी अनिवार्य रूप से जारी है। और जहां तक बौद्ध धर्म से जुड़ाव का प्रसंग है या प्रश्न है, तो चूंकि उस काल में जो भगवान बुद्ध के विचार थे वो तत्कालीन रूप से तत्कालीन समाज के लिए अनुकूलित थे, अच्छे विचार थे, तो अशोक ने जब धम्म का विचार दिया तो उस काल में जो किसी भी धर्म के अच्छे विचार थे उन सब से वह धम्म का विचार मैच कर रहा था। तो उतना ही जुड़ाव बौद्ध धर्म से भी था, उतना ही जुड़ाव सनातन धर्म से भी था, और उतना ही जुड़ाव जैन धर्म से भी था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस सीरीज में धम्म के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में संपूर्ण अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है कि अशोक के धम्म से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वह संभवतः आप सभी के लिए अब कोई चिंता का विषय नहीं होगा, ठीक है। आगे अगली क्लास में हम लोग धम्म के बाद का जो फाइन आर्ट की जो किताब है 11th क्लास की NCERT, उसके आगे का जो विचार है, उसके आगे के जो कला और संस्कृति के तत्व हैं उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।